फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में, शुभम के बारे में। आखिर क्या चाहते हैं शुभम के गांव वाले? अंशु को तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अंशु के लिए तरह तरह के ताने भी दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं गाँव वाले? क्योंकि ससुराल में जो इनके गाँव के आस पास में जो भी लोग रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं या गांव में जितने भी जानने वाले लोग हैं, तो अंशु को बहुत बुरी नज़रों से देख रहे हैं। यहाँ तक कि अंशु को भी बहुत ताने का सामना करना पड़ा है और अंशु को मतलब इतना भी सहन करना पड़ा है कि अंशु करेक्टरलेस है, ऐसा कोई लड़की कैसे सहन कर सकती है अपने लिए? ये तो बहुत बड़ी बात हुई ना। इतना ऐसा बोला गया कि अंशु घर छोड़ने के लिए ही तैयार हो गई, मतलब घर से चली गई कि अब मैं ससुराल में नहीं रहूँगी, क्योंकि ससुराल वाले इतना टॉर्चर नहीं कर रहे हैं जितने कि गांव वाले टॉर्चर कर रहे हैं। और गांव वाले टॉर्चर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंशु यूट्यूब पर आई हुई है, सोशल मीडिया पर आई है। सोशल मीडिया पर आने के बाद जब इनके गांव के लोग इनके वीडियो को देखते हैं, क्यों गलती तो अंशु की है कि इनको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में गाँव वालों को नहीं बताना चाहिए था। बट होता है ना, स्टार्टिंग में जब हम चैनल स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है और हम सभी रिश्तेदारों को, जानने वालों को, सभी से अपना चैनल सब्सक्राइब करवा देते हैं और अपने चैनल के बारे में बता देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती होती है और इन सब का फ़ायदा ही हमारा समाज, हमारे घर के लोग, पास पड़ोसी और गांव के लोग, सभी लोग उठा लेते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में तो गांव के लोग मीठा मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे ही सबसे ज़्यादा बार करते हैं। ये तो हर जगह की कहानी होती है, हर घर की कहानी होती है कि मुंह पर मीठा और पीठ पीछे कड़वा बोलने का। तो यही चीज़ें हैं कि गाँव के लोगों ने अब तो अंशु का रहना भी मुश्किल कर दिया है। अब इस तरीके से मतलब गांव के लोग हैं जो तो इनकी सास को भड़काते हैं कि तुम्हारी बहू ऐसे वीडियो बनाती है, तुम्हारी बहू ऐसे वीडियो बनाती है, तुम्हारी वीडियो नाच नाच कर पैसा कमाती, यही सब चीज़ें गांव के लोगों ने बोला है। गांव के लोगों को बिल्कुल भी नाम मात्र की मैनर्स नहीं है कि मतलब एक लड़की के ऊपर इस तरीके के ब्लेम कर रहे हैं। खुद की लड़की को देखो, अपने घर में भी तो बेटी है, बहन है, सब कोई है, लेकिन उनको क्या है, उनको अपने घर की बहन बेटी के बारे में मतलब नहीं है, बट दूसरों के घर में ताक झाक करने की आदत होती है। समाज है, समाज के साथ रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब हमारे घर के लोग नहीं बोलते हैं, हस्बैंड नहीं बोलते हैं, ससुराल के लोग नहीं होते, तो उनको एक जलन सी महसूस होती है कि आखिर क्यों ये अपनी बहू को इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं अपनी बहू को, और फिर कहीं ना कहीं आग लगाने की कोशिश करते हैं। तो यही सब कुछ अंशु के ससुराल में गांव वालों ने किया। सो हम भी इस चीज़ को मानने को तैयार है कि उनके घर का माहौल ठीक नहीं है, मतलब जो गांव का माहौल है वो ठीक नहीं है, घर का माहौल तो ठीक है। घर के माहौल को तो कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि सभी लोग बहुत ही मैनर्स वाले हैं। यहाँ तक कि अंशु की सास भी मैनर्स वाली दिखती हैं, ननद भी दिखती है, बड़ी मम्मी भी दिखती है, और शुभम तो मैनर्स वाला है ही, वो तो उसके संस्कार दिखते भी हैं। बट जो गाँव के लोग होते हैं ना, तो वो ही सब ये लड़ाई का झगड़ा कराते हैं घर में कि अपनी बहू के प्रति अपनी जलन की भावना रखना, इन दोनों सास बहुओं की ना पटे, यही सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ तक कि गांव के लोग सोच रहे हैं कि अब इनका यूट्यूब चैनल बंद भी हो जाए और जो इनकी इनकम का सोर्स है, देखो अभी कुछ इसने कमाया तो है नहीं यूट्यूब से, अभी इनका न्यू चैनल है और मतलब इतनी मेहनत कर रही, मतलब सब कुछ पैसा आएगा, थोड़े दिन बाद आएगा इनका पैसा। बट गाँव के लोगों को कहाँ ये सब चीज़ पसंद आएगा कि इनकी बहू सोशल मीडिया पर आकर इतना कमाएगी, सब चीज़ करेगी। तो यही चीज़ें हैं कि मतलब समझना चाहिए, हर चीज़ में इंसानियत होनी चाहिए। और अंशु भी है ना, बहुत चुलबुली है, किसी के सामने भी अपने दिल की बात बोल देती है, अपने जो मन में बात होती है वो अंदर नहीं रखती है और बाहर निकाल देती है। यही चीज़ का लोगों ने फ़ायदा उठाया है और गाँव के लोगों ने इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया है। अब इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि अंशु मेंटली डिस्टर्ब हो रही है। और ये मेंटली डिस्टर्ब होने का कारण ससुराल भी है, और ससुराल मतलब इसलिए बोल रहा है क्योंकि उनको गांव वाले परेशान कर रहे हैं, और गांव वाले जब परेशान करना बंद कर देंगे तो सब कुछ ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या चाहते हो कि अंशु पहली जैसी हो जाए, जैसे पहले शादी के बाद एक महीने रही थी, कितनी चुलबुली लग रही थी, कितनी नटखटी लग रही थी, तब मानो ऐसा लगता था कि इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, बट टेंशन था, टेंशन वो दिखाना नहीं चाहती थी पब्लिक को,
ऑडियंस को, क्योंकि अपने घर की बातें सोशल मीडिया पर लाना ठीक नहीं होता है। इसलिए कुछ बातें होती हैं जो हम सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते। यही चीज़ है कि अंशु अब लेकिन इतना मेंटली टॉर्चर हो रही है कि अब उसको अपनी हर बात को सोशल मीडिया पर शेयर करना पड़ रहा है। अगर वो शेयर नहीं करेगी तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। यहाँ तक कि शुभम भी ठीक है, शुभम के साथ तो उसका कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है। अंशु ने अपने एक ब्लॉग में भी बताया हुआ था कि मैं ही शुभम से लड़ाई कर लेती हूँ, बट शुभम मुझसे कभी लड़ाई नहीं करते, इतने समझदार हैं। और मेरा जो चुलबुला है, नटखटापन है, वो मेरे हस्बैंड जब पसंद करते हैं तो हमें किस चीज़ की प्रॉब्लम है? हमें कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। और दुनिया बोलती है बोलने दो, गांव वाले बोलते हैं बोलने दो, हमें गांव वालों से कोई थोड़ा ना लेना देना है कि वो हमारे सुख दुख में काम आ जाएंगे। मेरे सुख दुख में तो मेरी फैमिली ही काम आएगी, मेरे ससुराल वाले ही काम आएंगे। तो ये चीज़ भी अंशु की बहुत अच्छे से देखने को मिली है। मतलब इस चीज़ को देखकर हम भी बहुत खुश हुए हैं कि अंशु इतना केयरिंग है, इतनी अंशु हर चीज़ को समझती है। कितनी भी छोटी एज की हो बट उसके अंदर चीज़ों को समझने की बहुत ही अच्छा गुण है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।